तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1 हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसमें जो बेसिक है तुम्हारा, दैट इज pulmonary volumes and capacities and the influence of the radius of the airways on them। कहने का मतलब है कि जो पल्मोनरी की वॉल्यूम है, ठीक है, उसकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, डिस्कस करेंगे। और दूसरी हो गई व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस, मतलब जो सरफेस एरिया अगर कम या ज्यादा होती है, ठीक है, तो उस पे उसके क्या इन्फ्लुएंस होती है, क्या इफेक्ट होती है इन पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज की। तो एग्जैक्टली जब रेस्पिरेटरी मूवमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो जब ये एग्जिस्ट होता है तो एयर जो है वो अंदर जाती है और बाहर आती है लंग से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स, जो कि बहुत सारे वॉल्यूम्स अलग अलग टाइप के इसमें क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो फंक्शनली जो हम कंबाइन करके बोलेंगे तो मतलब ऑल वॉल्यूम्स को दैट आर नोन एज पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो एग्जैक्टली जब पल्मोनरी वॉल्यूम्स के अलग अलग यूनिट वाइज हम डिस्कस करें तो द वेरी बेसिक, द फर्स्ट थिंग दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम तुम्हारा हो गया द वॉल्यूम ऑफ एयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लंग्स विथ ईच रेस्टिंग लेवल इंस्पिरेशन, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड आउट ऑफ द लंग्स विथ ईच रेस्टिंग लेवल एक्सपायरेशन, ठीक है। मतलब एक टाइडल इंस्पायरेटरी वॉल्यूम हो गया और एक टाइडल एक्सपायरेटरी वॉल्यूम हो गया। तो इन दोनों को जब कलेक्टिवली हम एक साथ लेते हैं देन इट विल कॉल्ड एज टाइडल वॉल्यूम। मतलब जो भी वॉल्यूम ऑफ द एयर विच विल द एनिमल इंस्पिरेट, ठीक है, एंड एक्सपीरेट, ठीक है, Expired. Yes, sir. जितना लिया और जितना दिया दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। At normal मतलब level, sir. अप टू एक्सटेंट नहीं, विथ ईच रेस्टिंग लेवल एक्सपायरेशन या रेस्टिंग लेवल पे मतलब जितना ले सकता है, ठीक है। इसके बाद हो गई एक IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट एंटर्स द लंग्स ड्यूरिंग अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन। मतलब फोर्सिबल कहने का सेंस है जो आप एयर ले रहे हो, इंस्पिरेशन जो कर रहा है एनिमल, ठीक है, वो फोर्सफुल मतलब मैक्सिमम अप टू लिमिट जितना ले सकता है, ठीक है, फॉलोइंग अ टाइडल इंस्पायरेशन। मतलब कंप्लीट जितना ले सकता है टाइटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ठीक वैसा ही है जितना जो आपने एयर लिया, इंस्पिरेशन जो हुआ, ठीक है, उसको जब आप एक्सपिरेट करते हो तो फोर्सफुल जितना आप कर सकते हो एक्सपिरेट, फोर्सफुल लेना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, और फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना दैट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया कि मतलब एक फोर्सफुल मतलब एकदम फोर्सली अगर आप एक्सपायर्ड कर देते हो उसके बाद अगर कुछ हवा बच जाती है, ठीक है, तो जो रेसिडुअल वॉल्यूम बचती है ऑफ एयर दैट विल नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। मतलब द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, क्योंकि बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं रह सकती, अगर ब्लैंक होगी तो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो वो एक रेसिडुअल वॉल्यूम एक सर्टेन अमाउंट की रहती है। कोलैप्स वॉल्यूम मतलब दैट इज मूव्ड आउट ऑफ द लंग्स व्हाइल न्यूमोथोरैक्स इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग से बाहर जाती है, ठीक है, while pneumothorax is being produced। pneumothorax that is तो कह सकते हो CO2, ठीक है। मतलब जो भी एयर बाहर गया, लेकिन मतलब जो लंग्स आपकी बची हुई है, जो एयर जो आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम है उसको लेके जो वॉल्यूम बची दैट इज द कोलैप्सिबल वॉल्यूम, ठीक है। और मिनिमल वॉल्यूम हो गई द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स फॉलोइंग अ न्यूमोथोरैक्स, मतलब जो कोलैप्स होने से बचा है, जो हवा रहती है, ठीक है। एक तरह से उसको स्टिमुलस कह सकते हो। नेक्स्ट इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन के लिए जो स्टिमुलस चाहिए दैट इज द मिनिमल वॉल्यूम।
और जो मिनिमल वॉल्यूम बचाती है, ठीक है, दैट इज अ कोलैप्सिबल वॉल्यूम। और कोलैप्सिबल वॉल्यूम वो होगी जो वॉल्यूम रेसिड्यू में रह जाती है, ठीक है। और ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम हो गई दैट इज रिलेटेड विद द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब इस जो आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं उसके बाद जो हवा रह जाती है दैट इज अ रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये ऑलमोस्ट एक सा है, ठीक है, या कह सकते हो एक दूसरे से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हो गए। वैसे ही फोर्सफुल इंस्पिरेशन के जो करते हैं, ठीक है, तो वो जो एयर होती है दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम हो गई जो भी एयर मतलब रेस्टिंग लेवल तक, ठीक है, जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं दैट इज अ टाइडल। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज के बारे में बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी इज द सम ऑफ द प्रीवियसली मेंशन पल्मोनरी वॉल्यूम्स। मतलब वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इन सब का मिला के दैट इज अ पल्मोनरी वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी जो है दैट इज अ 75% ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इस वाइटल कैपेसिटी में आती है टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी और ईआरवी। जबकि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की बात करें तो ये 50% ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी है, एंड दैट इज अ सम ऑफ ईआरवी एंड रिजर्व रेसिडुअल वॉल्यूम। लाइकवाइज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। तो ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दैट कंसिस्ट ऑफ द 100% ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी। एक तो हो गया जो रेजिडुअल वॉल्यूम हो गई और जितनी एक्सपायर किया वो कलेक्टिवली 50% हो गई, ठीक है। और एक टाइडल वॉल्यूम जो आपने लिया, ठीक है, फोर्सफुली, और इंस्पिरेटरी जो रह गई उसमें, जो रिजर्व वॉल्यूम रह गई इंस्पिरेशन में, तो ये 50%, तो ये टोटल मिलके होती है 100%, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ये है कि इस चीजों को यू कैन रिकॉर्ड सीरीज ऑफ टाइडल इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन फॉलोड बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब जो नॉर्मली आप जो ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद अगर फोर्सफुली इंस्पायरेशन मतलब नॉर्मली ले लिए, उसके बाद थोड़ा और कोशिश किया लेने का या छोड़ने का, तो दैट वॉल्यूम शुड बी वुड बी मेजर्ड इन द एज अ पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। इसी एक्सपेरिमेंट को जब हम रिपीट करेंगे थोड़ा सा ट्रैकिया के मतलब रेडियस को कम या ज्यादा करके, तो दैट विल गिव अ क्लियर idea regarding the total lung capacity। तो टेक्निक क्या करनी है, वही स्टार्ट बटन दाबनी है एक्सपेरिमेंटल डिवाइस की, ठीक है, और रिकॉर्ड करनी है न्यूमेटोग्राम पे ड्यूरिंग द टाइडल रेस्पिरेशन एंड देन ड्यूरिंग द फोर्सिबल रेस्पिरेशन। रिकॉर्ड करनी है डाटा को, ठीक है, रिगार्डिंग द पल्मोनरी वेन्स एंड कैपेसिटीज, और वही रिड्यूस करनी है फिर से रेडियस को ट्रैकिया के, ठीक है। तो जैसे ये देख सकते हो पल्मोनरी वॉल्यूम तुम्हारी टाइडल इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है ना, अलग अलग वो दिया हुआ है, वॉल्यूम एक्सपायरेटरी करंट, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और पल्मोनरी कैपेसिटीज अलग अलग दिया हुआ है। मतलब पल्मोनरी वॉल्यूम्स और पल्मोनरी कैपेसिटीज को क्लियरली दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करना है, सिर्फ इसको इसे स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो देख सकते हो ये दैट इज द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद वॉल्यूम एक्सपायरेटरी कितनी आ रही है, तो इस दोनों को कैलकुलेट करके वी कैन हैव द वैल्यू फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। जब टाइडल इंस्पिरेटरी डाला हमने और वॉल्यूम एक्सपिरेटरी को जिसे फीड किया 600 पर, ठीक है, तो वी कैन हैव द वैल्यूज फॉर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज वेल एज द ईआरवी। और पल्मोनरी कैपेसिटी तो सिंपल वही है, जो मतलब वाइटल कैपेसिटी दैट इज अपनी हो गई टोटल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी ईआरवी, तीनों को जब वी विल सबमिट देन वी विल गॉट द वैल्यूज फॉर वाइटल कैपेसिटी। लाइक द सेम, अगर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हम लोगों को देखनी है तो टोटल इंस्पायरेटरी वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, अगर उनका सम करेंगे तो वी विल गेट द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एंड द सेम
जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है उसको मतलब समझने के लिए, जानने के लिए वी हैव टू सम द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ 150 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, 1500 ml, तो 1500 ml ये हो गई। तो इसको इसमें प्लस किया तो मतलब ERV तुम्हारी ऑलरेडी निकली है 1500। ठीक है, तो उसके हिसाब से है ना ERV 1500, तो ये और रेसिडुअल वॉल्यूम को हमने जोड़ दिया जो कि 1500 ml है। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो हो गई वो 6300 हो गई। अब ये जो तुम्हारा थोरेक्स का रेडियस है इसको अगर हम कम करते हैं, ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम देखो टाइटल इंस्पेक्टरी वॉल्यूम कम आई और उसी हिसाब से वॉल्यूम एक्सपायरेशन मैंने जितनी आई उतनी गई। तो देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा डाटा जो है ये चेंज हो गया तुम्हारा। तो थोरेक्स कहने का सेंस है कि थोरेक्स की जो रेडियस है उस पर टोटल पल्मोनरी वॉल्यूम्स या कैपेसिटीज डिपेंड करती है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ जो ग्राफ बनी है इसमें IRV कितनी आई है ना, ERV कितनी है, ये यू कैन मेजर इट फ्रॉम हियर। CRF CRT सारी चीजें यू कैन हैव दिस। इसको एक बार फिर से थोड़ा बढ़ा के करते हैं, है ना। अच्छा 6 पर मैक्सिमम दिया है, मतलब उससे ज्यादा नहीं होगी। थोड़ी और कम करते हैं, इसको 4 के आसपास रखते हैं ना, 3.990 है। अब जब इसको when we will start it देख सकते हो जो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी जो वॉल्यूम आ रही है वो उसके प्रोपोर्शनली आ रही है। तो डायफ्राम देख रहे हो काम कर रहा है, थोड़ा धीरे कर रहा है। हाँ, मतलब निकल रहा है 365 ml के आसपास। तो ये ओवरऑल जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देता है दैट इज 1642 और सेम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 912। तो फिर इसको जब हमारे पास रिजर्व वॉल्यूम है पता रेसिडुअल वॉल्यूम, तो वी कैन हैव द होल पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी रेडियस होगी थोरेक्स की ऑलमोस्ट उसी के हिसाब से, मतलब अगर उसको हम लोग 1000 में चेंज कर देते हैं तो डेट विल बी द टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर रफली ये समझ लो कि अगर 1 सेंटीमीटर का थोरेक्स है रेडियस, तो जो TLC होगी टोटल लंग कैपेसिटी होगी दैट विल ऑलमोस्ट 1000 समथिंग। ठीक है, मतलब 1000 के आसपास ही होगी। जैसे अभी हमने 6 पे फीड कर रखा है 6300 आ रही है, 4 पे फीड कर रखा था तो 4200 के आसपास आ रही थी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इसके पास आती है।